गुड मॉर्निंग बच्चों। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस पे आज आपका 36 वर्कशीट आपके सामने है। इस पे हम आज जिस टॉपिक पे सबसे पहले डिस्कशन करने जा रहे हैं वह है राज्य की दृश्य कल्पना। बच्चों, 18वीं और 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का विकास करने के लिए जो कलाकार होते थे, जैसे कवि या चित्रकार, उन्होंने राष्ट्र का मानवीकरण करना शुरू किया। देखिए बच्चों, राष्ट्र यानी देश का मैप होता है, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए उन्होंने जो कलाकार होते थे, चित्रकार होते थे, वे उसे मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करने लगे। और मनुष्य में कौन? एक नारी के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। ये कोई विशेष महिला का रूप नहीं था, ये तो सिर्फ राष्ट्र के जो अमूर्त विचार यानी राष्ट्र को चेहरा देने का एक प्रयास था। इसका जिससे राष्ट्र का रूपक बन गया, यानी राष्ट्र को दिखाने का एक माध्यम बन गया। ठीक है। जैसे फ्रांस की क्रांति के दौरान चित्रकारों ने फ्रांस को एक महिला के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे ईसाई नाम मारियाना दिया गया। और इसी प्रकार जर्मनी देश को जिस महिला के माध्यम से प्रस्तुत किया गया उसे जर्मेनिया कहा गया। इन सभी जो महिलाओं का जो चित्र प्रस्तुत किया जाता था, उनके मूर्तियों को गली चौराहों में लगाया जाता था। इसका मकसद मात्र इतना था कि लोग उसे देखें और अपने देश से खुद को करीब महसूस करें और उनमें एकता की भावना जागी रहे। मारियाना, जो कि फ्रांस की राष्ट्र स्वरूप थी, उनका चित्र तो वहाँ के सिक्कों और डाक टिकटों पे भी प्रस्तुत किया गया। ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया राष्ट्र का स्वरूप। इसके अलावा कुछ ऐसी भावनाएं होती है जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, लेकिन हम उसे कोई रूप नहीं दे सकते हैं। जैसे स्वतंत्रता हुई, आज़ादी जिसे कहते हैं, इंसाफ, न्याय, ये भावनाएं हैं, लालच। इनको भी अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करने का कलाकारों ने प्रयास किया। जैसे देखिए, अगर टूटी हुई बेड़िया है तो इसका मतलब है आज़ादी। बाज का जो कवच है वो जर्मन समुदाय की एकता का प्रतीक था। बलूत पत्तियां जो थी वो वीरता का प्रतीक था। तलवार, हाथों में तलवार जो है वो मुकाबले की तैयारी। तलवार के ऊपर अगर जैतून की डाली लिपटी है तो इसका मतलब है कि शांति चाहते हैं। लाल, काला और सुनहरा रंग का जो झंडा है वो उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। और उगते सूरज की किरणें जो थी वो एक नए युग की शुरुआत के चिन्ह थे। ये चिन्हों को इसके माध्यम से देखिए। जैसे ये देखिए, ये जो जर्मनी राष्ट्र का जो स्वरूप है, जर्मेनिया उसका है। और इसे देखिए, इसमें जो महिला स्वरूप है, ये राष्ट्र का स्वरूप है। इसके हाथों में तलवार है और तलवार के ऊपर पत्तियां लिपटी हुई दिख रही है आपको। इनके सर के ऊपर पर बलूत के पत्ते का मुकुट दिख रहा है आपको। पीछे झंडे दिख रहे हैं। पीछे सूरज के पीली रोशनी दिखाई दे रही है। ये इस पे ज़्यादा क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। तो जो अभी हमने डिस्कशन किया, ये झंडा है, राष्ट्रवादियों का झंडा। तलवार के ऊपर जो जैतून के पत्ते हैं वो शांति का प्रतीक, तलवार मुकाबले का प्रतीक है। टूटी हुई बेड़िया जो है वो आज़ादी का प्रतीक है। ये जर्मन एकता का प्रतीक है। तो ये बलूत के पत्ते हैं जो जर्मन लोगों की वीरता का प्रतीक है। तो ये प्रतीक चिन्ह थे जो विचारों को प्रस्तुत करते थे। और ये जो महिला का स्वरूप था, ये राष्ट्र को प्रस्तुत करने का एक तरीका था कलाकारों के द्वारा, जिसका उद्देश्य मात्र इतना था कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाए जा सके। ठीक है। अब हम इसके बाद अपने वर्कशीट के दूसरे हिस्से में आते हैं और वो है फ्रैंकफर्ट संसद। बच्चों, जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी,
जर्मनी जो एक देश नहीं बना था, उसे एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान कई राजनीतिक संगठन जो थे वो फ्रैंकफर्ट शहर में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाने का फैसला लिया। इस फैसले के तहत 18 मई 1848 को 31 निर्वाचित प्रतिनिधि जो थे वो जुलूस के साथ जाकर संसद में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। यह संसद जो थी वो सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। इसी संसद में जर्मन के राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करने की कोशिश की गई और इस संविधान के नियमों के अनुसार राजा को संसद के अधीन बनाया गया। जब इस बात की खबर प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर को हुई तो उन्होंने इसका घोर विरोध किया और वो उन राजाओं का साथ दिया जो इस प्रकार की निर्वाचित सभा के विरोधी थे, जिसका फल ये हुआ कि संसद और राजा के मध्य विरोध की स्थिति शुरू हो गई। शुरू में इस संसद को आम लोगों का साथ प्राप्त था, लेकिन धीरे धीरे ये आधार कमज़ोर पड़ गया। कारण क्या था कि जो संसद थी वो मध्य वर्ग के लोगों के द्वारा गठित थी, उनका ज़्यादा प्रभाव था और इस मध्य वर्ग ने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिसकी वजह से इन लोगों ने भी संसद का समर्थन छोड़ दिया और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि अंततः सैनिक बुलाने पड़े और नेशनल असेंबली जो गठित हुई थी वह भंग हो गई। अब हम जानेंगे राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। बच्चों, महिलाओं ने यूरोप में के विभिन्न देशों में न सिर्फ देशों के एकीकरण में बल्कि क्रांतियों में, जैसे फ्रांस की क्रांति में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। आपने 9th क्लास की अपने बुक में पढ़ा भी है। सबसे पहले तो महिलाओं ने राजनैतिक संगठनों का भी निर्माण किया, जिसके द्वारा क्रांति में योगदान दे सके। समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया, जिसके द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके, लोगों को बता सके, क्योंकि उस वक्त समाचार पत्र ही एकमात्र माध्यम थे। मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष। आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ के पुरुषों को तो वोट देने का अधिकार मिल गया था, लेकिन शुरू में महिलाओं को नहीं मिला था और अपना ये अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया और अंत में राजनैतिक बैठकों और प्रदर्शनों में हिस्सा भी ली, तो जिसके द्वारा ताकि वो देश की क्रांति में या देश के एकीकरण में अपना योगदान दे सके। तो बच्चों, ये मुख्य टॉपिक्स है जिसको हमने इस वर्कशीट में आज डिस्कशन किया है। अब हम आते हैं इसके प्रश्नोत्तर के ऊपर। राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान की चर्चा कीजिए। तो इस पे आपको अपने वर्कशीट पे जो पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, इससे इसका होगा कि राष्ट्र को जो रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया क्या था, जिसमें फ्रांस देश को मारियाना एक महिला का रूप दिया गया या जर्मनी को जर्मेनिया महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो इसके बारे में आपको बताना है क्यों किया गया, ताकि जो देश के लोग हैं वो अपने राष्ट्र के प्रति उनमें राष्ट्रवादी भावनाएं जागे, उनमें एकता बनी रहे और वो अपने देश की आज़ादी के लिए या देश के एकीकरण के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इसके बाद दूसरे प्रश्न पे आइए। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान क्या रहा? तो इसमें ये जो है, यहाँ से आप इसको इन 4 बॉक्सेस को थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व प्रकाश डालिए। ये इस पैराग्राफ से आपको मिलेगा कि फ्रैंकफर्ट संसद क्यों गठित किया गया और किसके द्वारा हुआ और क्यों राजा ने इसका विरोध किया और उसकी स्थिति क्या हुई, अंत में यह भंग हो गई, ये सारा लिख रहा है। विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। इसमें सबसे पहले तो आप ये पूरा बॉक्स ज्यों का त्यों बनाएंगे और इसके महत्व जो है लिखेंगे। ये पूरा बॉक्स जो है वो आपको चौथे नंबर क्वेश्चन में बनाना है।